अल्टीमेटली बच्चों में भी इन्फेक्शन कहाँ से आएगा, फिर बड़ों से आएगा। जिन बच्चों को वेंटिलेटर की जरूरत होगी, लेकिन एक बात ये भी आई कि कहीं ये एक्सेसिव यूज ऑफ जिंक की वजह से नहीं है। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, जो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए खतरा साबित हो सकती है। ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतें, इन्हीं सब जानकारी के लिए शहर के प्रमुख बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानी सबसे बड़ा उपाय है। बच्चों को अनावश्यक बाहर जाने से रोकें और उनकी डाइट का विशेष ध्यान दें। देखिए ये खास बातचीत। कोरोना का खतरा टला नहीं है, कोरोना की संभावनाएं बरकरार हैं, यानी कि कोरोना के मरीज भले ही कम हो गए हों, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। एक्सपर्टों की माने तो बताया ये भी जा रहा है कि कोरोना की सेकंड वेव से अधिक तीसरी वेव हो सकती है, यानी कि कोरोना की तीसरी वेव आने की संभावना है। जिस तरीके से सूचनाएं आ रही हैं, एक्सपर्ट मान रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं उनका जो अनुमान है, कोरोना की तीसरी वेव बच्चों के लिए घातक हो सकती है, यानी कि ये और बेहद गंभीर है। कोरोना का सबसे बड़ा इलाज सावधानी बरतना है। बच्चों के गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे मथुरा के प्रमुख बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक अग्रवाल साहब से कि जिस तरीके से कोरोना की थर्ड वेव की संभावनाएं जताई जा रही हैं, बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, तो किस तरीके से प्रिकॉशंस रखे जाएं, किस तरीके से सावधानी बरती जाए और प्रशासन भी किस तरह की तैयारी करे, तो इस सभी जानकारी के लिए हम बात करेंगे प्रमुख बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक अग्रवाल साहब से। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, जिस तरह की संभावनाएं आ रही हैं, बताया ये भी जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है जो बच्चों के लिए घातक हो सकती है। तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस होना चाहिए, पहले से किस तरह की प्लानिंग्स होनी चाहिए जिसका इफेक्ट कम किया जा सके? देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसमें हमने बहुत से अपनों को खोया। ये लहर बहुत ज़्यादा संक्रामक थी और ये लहर बहुत ज़्यादा घातक भी थी। बहुत से वो लोग जिनकी उम्र अभी संसार को देखने की थी, वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये इतनी संक्रामक थी कि परिवार संक्रामक हुए और बहुत से परिवारों ने अपने परिवार के कई सदस्यों को खोया। ये बात सही है कि ये कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन की कोई ख़ास दवा होती नहीं। जैसे कि पहले हम लोगों ने माना कि रेमडेसिविर का इसमें रोल होगा बाद में, क्योंकि जांच के बाद अपने अनुभव के बाद बहुत सी बात समझ में आती है। बाद में WHO ने कहा कि नहीं, रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है। तो कोरोना से जहाँ तक बचने का तरीका है वो सिर्फ एक ही है कि हम कोरोना से अपने को कैसे बचा सकें। ये बात सही है कि बच्चों के लिए खतरा है, इसलिए हम बच्चों की बात कर रहे हैं क्योंकि आप बच्चों के रोगों के एक्सपर्ट हैं। जिस तरीके से तीसरी लहर को बच्चों के लिए घातक बताया जा रहा है, तो पेरेंट्स को, लोगों को क्या सावधानी बरतनी है, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे प्रिकॉशंस देखने हैं, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, डाइट का तो एक सीधा है। ये वायरल इन्फेक्शंस की अपनी एक विशेषता ये है कि यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, यदि आपके शरीर के में रोगों से लड़ने की या प्रतिरोधात्मक क्षमता अच्छी है, तो वायरस आप पर असर नहीं करेगा। हमने ये देखा कि जितने भी बड़े इन्फेक्टेड हुए उनमें से 100 में से 95 तो एक साधारण डॉक्टर की दवाओं से या अपने खुद के ट्रीटमेंट से, या किसी ने एलोपैथी ली, किसी ने आयुर्वेदिक ली, किसी ने होम्योपैथ, ठीक हो गए। उसी तरीके से ये बच्चों का है। देखिए, बचाव सबसे अच्छा तरीका है। वो कह रहे हैं ना कि मास्क लगा कर रहिए, ये बात बच्चों को भी सलाह दी जाती है। बच्चे घर से कम बाहर निकलें, अति आवश्यक होने पर निकलें। जैसे हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हुई हैं, मैं सरकार के इस निर्णय की तारीफ करूंगा कि उन्होंने सही समय पर निर्णय लिया, क्योंकि ये परीक्षा का समय था ही नहीं। बच्चे यदि बाहर निकलेंगे तो इन्फेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, संक्रामक रोग फैलने की ज़्यादा क्षमता रहेगी। तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया तरीका ये है कि बच्चे बाहर न निकलें। बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें,
हैंड वॉशिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों में भी इन्फेक्शन कहाँ से आएगा, फिर बड़ों से आएगा। बड़े ही तो बच्चों को इन्फेक्ट करेंगे। यदि बच्चा घर में रह रहा है तो इन्फेक्शन कहाँ से आएगा। बड़ों को भी ये ध्यान रखना है कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। अब तो 2 गज की दूरी से भी ज़्यादा दूरी चाहिए, और मास्क ज़रूरी है, अपनी हैंड वॉशिंग ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइजर ज़रूरी है, सफाई ज़रूरी है, घर में के वातावरण शुद्ध हो, घर का वातावरण हवादार हो, मतलब एयर एग्जॉस्ट वाला सिस्टम भी पूरा होना चाहिए। और जब तक बच्चे, सरकार अपनी कोशिश में लगी हुई है, प्लानिंग में लगे हुए हैं कि बच्चों को भी अतिशीघ्र जितना संभव हो सके जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाना चाहिए। लेकिन जब इलाज की बात आएगी, जब बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे, छोटे मोटे बीमार, खांसी जुकाम, सेकेंड वेव में अचानक से लहर आई और लोग बड़ी संख्या में बीमार होने लगे, ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, तो सेकेंड वेव से जो सीख मिली है उसको ध्यान में रखते हुए थर्ड वेव के लिए स्पेशली बच्चों के लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए? मैं उसी बात पर आ रहा था। देखिए, जो सेकंड वेव की तैयारियां हैं वो काफ़ी कुछ हद तक काम आएंगी, लेकिन हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था मैं समझ रहा हूँ इम्प्रूव हुई है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन बहुत जगह इम्प्रूव हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को बनाने के बहुत सारे हम लोगों ने तरीके खोजे हैं। कंसनट्रेटर है, ऑक्सीजन है, जगह जगह तो ऑक्सीजन की कमी। लेकिन एक कमी फिर आएगी, जिन बच्चों को वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी। हमें ये मानना चाहिए कि ये जो बड़ा वाले वेंटिलेटर है वो छोटों में काम नहीं आएंगे, उनके लिए अलग से प्रोब चाहिए, अलग से वेंटिलेटर चाहिए। तो वो वाली बात को भी एक को ध्यान रखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से सरकार को बहुत सारी तैयारियां करनी है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी तैयारी करनी है। इस आशा और भावना के साथ भी मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि इस देश की जनता कोरोना 2 के अटैक में फाइनेंशियली भी बहुत कमज़ोर हुई है। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिन्होंने कर्ज ले लेकर अपना इलाज कराया। ये बात भी सही है कि इलाज बहुत महंगा हुआ है। जो भी हॉस्पिटल्स थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, संस्थाओं के हॉस्पिटल्स थे और कॉरपोरेट के हॉस्पिटल्स थे, पैसे का दोहन भी हुआ है। तो इसमें हम फिर क्योंकि मैं ये मानता हूँ चिकित्सकों का भी अपना कर्तव्य है। कोरोना टाइम में मैं एज ए चिकित्सक मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि शायद कोई ऐसा दिन नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी तैयार रहना चाहिए, अपनी तैयारी रखनी चाहिए, जो कि प्रशासन और लोगों का वो भी सहयोग कर सकें। बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी अपना रोल है और इसी शर्त के साथ गवर्नमेंट के कंट्रोल के साथ इनका रोल है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में गवर्नमेंट का इन लोगों पर भी कंट्रोल रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए और स्पेशली बच्चों के लिए क्या डाइट और कैसे उनको अपना देखभाल करनी चाहिए जिससे कि इम्यूनिटी बरकरार बनी रहे बच्चों में? इस कोरोना ने हम लोगों को ये बात सिखाई, इम्यूनिटी सिस्टम की बात करना सिखाया, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को अपग्रेड रखें और ये सिखाया। उसका एक ही तरीका है, अपना खाना पीना अच्छा हो, खाना पीना पौष्टिक हो, हम जंक फूड से बचें, हम विटामिन्स वगैरह रेगुलर लेते रहें, हम एंटीऑक्सीडेंट लेते रहें। और जैसे कि मेरा अपना मानना ये है, मैं एलोपैथी और आयुर्वेदिक की बहस में न पड़ते हुए, बहुत से आयुर्वेदिक में भी ऐसी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जिनको लेकर, जैसे एलोवेरा की बात होती है, जिनको लेकर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली देखिए, आप इम्यूनिटी किसी भी रूप में लीजिए, आप विटामिन्स को सब ग्रीन वेजिटेबल्स के रूप में लीजिए, आप खाने के रूप में लीजिए, विटामिन डी लीजिए, आप जिंक लीजिए, वो सब हमें खाने से भी मिलता है। तो उन फूड्स में जिनमें विटामिन्स की मात्रा अधिक होती है उनका सेवन ज़्यादा करें, वो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ज़्यादातर। और उसके अलावा जो डॉक्टर लिखे एक लिमिटेड, क्योंकि एक जगह एक बार मैंने ये भी पढ़ा, एक जगह डिस्कशन में ये था, आई डोंट नो इट वाज राइट और रॉन्ग, कि जब ब्लैक फंगस की बात आई तो ये सोचा गया कि स्टीरॉयड की वजह से ब्लैक फंगस हो सकता है, क्योंकि कोरोना के समय में बहुत से लोगों ने स्टीरॉयड लिया। लेकिन एक बात ये भी आई कि कहीं ये एक्सेसिव यूज ऑफ जिंक की वजह से नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, एक लिमिटेड मात्रा में, सीमित मात्रा में लेते हुए बैलेंस मात्रा में भी लें, क्योंकि ये दवाएं भी, कोई भी दवा हो,
वो जितना फ़ायदा पहुंचाती है तो उतना नुकसान भी पहुंचाती है। स्टीरॉयड से बहुत से लोगों के जीवन को बचाया भी, तो ये बात भी सही है कि स्टीरॉयड से इम्यूनिटी कम होती है, हम सब लोग ये जानते हैं। और बहुत से जीवन शायद स्टीरॉयड की वजह से खतरे में भी पड़े होंगे। पर वही बात है, हम लाभ और नुकसान को बैलेंस करते हैं। या लाभ है तो हमारा स्टीरॉयड भी ज़रूरी था, वो एक समय की आवश्यकता थी। हम ये ध्यान रखें कि हर बात को, कोई भी ऐसे नेगेटिव बात, देखिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है। अभी तक वो क्लेम भले ही हों, क्लेम कोई भी करे, सर वो कौन सी दवा डी कुछ ऐसे लॉन्च हुई थी, प्लस कोरोनिल की दवा के लिए भी किया गया। इनके क्लेम हो सकते हैं, लेकिन अभी भी साइंटिफिकली इनको अपनी इम्पोर्टेंस प्रूव करनी है इन दवाओं को। तो दवाएं कोई इलाज का साधन नहीं है। हम जितना बच सकें और जितना अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रख सकें, वो ही शायद हमारे लिए विजय का रास्ता है और कोई नहीं। अन्यथा थैंक यू, धन्यवाद। बातचीत में हमारे साथ रहे शहर के प्रमुख बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक अग्रवाल साहब की, जो कि बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से बच्चों में इम्यूनिटी को बूस्टअप किया जा सकता है, उनको स्ट्रांगनेस उनमें कैसे आ सकती है। क्योंकि ये चर्चाओं में है कि कोरोना वायरस का संक्रमण अभी बरकरार बना हुआ है, मरीज़ कम है, लेकिन ये वेव्स के रूप में आता है, अटैक करता है। इसी तरीके से जब सेकेंड वेव आई थी तो अचानक लोगों को बड़ी संख्या में इसने अपनी गिरफ्त में लिया था, तो बहुत सारा सिस्टम इसमें तबाह हुआ। ऐसे ही संभावना ये भी बताई जा रही है एक्सपर्ट्स के अनुसार कि कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है, जो बच्चों के लिए घातक हो सकती है। तो ऐसे में बच्चों की देखभाल कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको बखूबी पालन उसका करना चाहिए। बच्चे बाहर ना निकलें बेवजह, मास्क लगा कर जाएँ, भीड़ से बचें। और डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि इम्यूनिटी जिसकी मजबूत है उस पर कोई असर ज़्यादा भयंकर स्थिति नहीं बनती है। तो ऐसे में इम्यूनिटी को मजबूत करें, बच्चों में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रॉपर उनकी डाइट का ध्यान रखें, खाने पीने का उनमें स्पेशली ध्यान रखें, और स्पेशली प्रोटीन और विटामिन्स, मिनरल्स वाली चीज़ें उन्हें दी जाए, ताकि बच्चों का जो अंदर का जो सिस्टम है, इम्यून जो सिस्टम है उनका, वो मजबूत हो। और स्पेशली ये भी है कि ज़्यादा दवाई खाने से भी ज़रूरी नहीं है कि आपको लाभ मिले, क्योंकि लाभ मिलता है शरीर की अपनी क्षमता से, शरीर की अपनी इम्यूनिटी सिस्टम से, मजबूती से। तो ऐसे में ज़रूर है कि अपने खान पान का भी विशेष ध्यान दें, परिवार और बच्चों का भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नियो न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। अल्टीमेटली बच्चों में भी इन्फेक्शन कहाँ से आएगा, फिर बड़ों से आएगा। जिन बच्चों को वेंटिलेटर की जरूरत होगी, लेकिन एक बात ये भी आई कि कहीं ये एक्सेसिव यूज ऑफ जिंक की वजह से नहीं है।